नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। किसानों को मनाने का नमो मंत्र, पीएम बोले एमएसपी ना बंद होगी ना खत्म होगी। कुछ लोग किसानों को डराकर राजनीति चमका रहे हैं। किसान आंदोलन का 24वां दिन, दिल्ली में सर्द रातों में रातें काटने को मजबूर किसान, हजारों की संख्या में किसान मौजूद। सीएम शिवराज ने किसानों के खातों में जमा किए 1600 करोड़, कहा भाइयों बिल्कुल घबराना मत। रायसेन में किसान कल्याण कार्यक्रम, शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस घलियाड़ी आंसू न बहाए। महाकाल मंदिर परिसर की खुदाई से निकला मंदिर, विशेषज्ञ बोले खुदाई में दिखा मंदिर 1000 साल पुराना, मूर्तियां भी मिली तो यही बनेगा म्यूजियम। उत्तर भारत के साथ पहाड़ी राज्यों में भी सर्द मौसम, हिमाचल उत्तराखंड के साथ एमपी में भी ठंड के साथ बड़ी गलन, लोग अलाव का ले रहे सहारा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और देश में बढ़ती महंगाई और किसान बिल के विरोध में कांग्रेस ने प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदेश कांग्रेस ने सरकार से मांग की कि किसानों के तीनों काले कानून वापस लिए जाएं, बिजली, पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की बढ़ी हुई दरें भी वापस ली जाएं। 4 आपकी टीवी स्क्रीन पर भोपाल, मुंगावली, मुरैना, अलीराजपुर, जहां पर कांग्रेसियों ने जमकर प्रदर्शन किया है और सरकार से इन 3 कानूनों को वापस लेने की मांग की है। और देश और प्रदेश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस सहित सामानों के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश के तमाम जिलों में विरोध प्रदर्शन किए गए हैं और सरकार विरोधी नारे भी लगाए गए। सिलेंडर पर 100 रुपए की बढ़त बनाई है मोदी सरकार ने। पेट्रोल डीजल दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। काला कानून देश में किसानों के लिए लागू कर दिया गया है। हमारा किसान बॉर्डरों पर रो रहा है। आज संपूर्ण मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी के निर्देश पर सारी जगह 1 दिवसीय उपवास पर हम लोग बैठे हैं और महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता है देश के, उनके नीचे आज हम सब कांग्रेस के परिवार के लोग बैठे हैं। हमने काफी बार इस मोदी सरकार को, भूमि भेदी सरकार को ज्ञापन के माध्यम से जागने का प्रयास कराया है, मगर ये अंधी बहरी सरकार है। मोदी और अमित शाह की सरकार है। इसको देश के नागरिकों से लेना देना नहीं है। ये चुनावी समय पर वादे करती है। कांग्रेस की सरकार थी तो स्मृति ईरानी नाच रही थी सिलेंडर लेके। आज कहाँ गई स्मृति ईरानी, कहाँ गए मोदी जी? जा रही है 100 रुपए सिलेंडर का बढ़ना आम लोगों के ऊपर बहुत बड़ा भार है। हमारे किचन की व्यवस्था बिगड़ गई है, हम लोग कैसे उसको कायम रखें। आप देखिए कि वीपीएल में जिन लोगों का नाम है उनके घर बिजली के बिल 1500 रुपए से 2000 रुपए तक आ रहे हैं। कैसा न्याय है ये? कैसे जिए जनता? एक तो कोरोना की वजह से बेरोजगारी आई हुई है, जनता के पास में पैसा नहीं है, किसानों की फसलें नहीं बिक रही हैं और ऊपर से महंगाई की मार, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। कैसे लोग जिए, कैसे अपना गुजारा करें? तो कांग्रेस कमेटी मुंगावली की तरफ से वरिष्ठ नेतृत्व के आदेश पर बढ़ती महंगाई, जिससे आम जनता लगातार त्रस्त हो रही है। डीजल, पेट्रोल के दाम प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। प्याज, आलू, टमाटर, तेल जैसी चीजें रसोई घर से दूर होती जा रही हैं। आज आम जनता की आवाज को बुलंद करते हुए कांग्रेस कमेटी मुंगावली ने महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम बढ़ती महंगाई के विरोध में एक ज्ञापन सौंपा है एवं महामहिम जी को निवेदन किया है कि इस महंगाई के विरोध में सरकार से जवाब तलब करें। खबर भोपाल से। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव और जीतू पटवारी ने आज भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर जमकर हम बोला। दिग्विजय सिंह ने कहा कि काले धन मामले में जिन पुलिस अधिकारियों के नाम सामने आए हैं, ये वही पुलिस अधिकारी हैं जिन्होंने ई-टेंडरिंग घोटाले को उजागर किया था। इस अधिकारी ने ये घोटाला पकड़ा। आज वह सीएम शिवराज सिंह चौहान के प्रमुख सचिव हैं। कमलनाथ ने प्राथमिकता के साथ ई-टेंडरिंग पर काम करना शुरू किया। अगर कमलनाथ की सरकार 5 साल तक रहती तो सभी मामले उजागर होते।
खबर इंदौर से। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ने इंदौर में कंपनी सचिवों के 48वें राष्ट्रीय अधिवेशन के तीसरे दिन वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के मुख्य अतिथि माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला की वर्चुअल उपस्थिति में मानद सीएम CS डिग्री से सम्मानित किया गया। वह अनुराग ठाकुर के हाथों सिंगापुर में अपने चौथे ओवरसीज केंद्र का उद्घाटन भी किया गया। हमारा जो 48वां राष्ट्रीय अधिवेशन इंदौर में चल रहा है, आज उसका तीसरा और अंतिम दिन है। बहुत ही खुशी के साथ मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आज के जो हमारा स्पेशल सेशन था, जो हमारी थीम है गवर्नेंस फ्रॉम ग्रास रूट टू ग्लोबल, उसमें लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला जी हमारे साथ वर्चुअल जुड़े थे। कुछ कारणवश वो फिजिकली नहीं आ पाए, जबकि उनका आना तय था, पर हमारे अपने कंपनी मामलों के मंत्रालय वित्त मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी हमारे साथ थे यहाँ पर, और इकोनॉमी रिवाइवल के ऊपर और किस तरीके से देश प्रगति कर रहा है इसके ऊपर बहुत सारी बातें उन्होंने कही। आज एक और प्रसन्नता की बात है पूरे ICSI परिवार के लिए, पूरे 65,000 मेंबर्स और 3 लाख विद्यार्थियों के लिए, कि आज हमने हमारे मंत्री जी को, अपने श्री अनुराग ठाकुर जी को कंपनी सेक्रेटरी संस्थान की मानद उपाधि प्रदान की है। मैं इतना ही कहूँगा, मोदी सरकार ने पहले दिन से किसानों की भलाई के लिए काम किया। कृषि मंत्रालय का नाम के साथ कृषि कल्याण मंत्रालय जोड़ा, किसान कल्याण के लिए कई कदम उठाए। PM किसान योजना में 6,000 रुपया किसान के खाते में हर वर्ष जमा करवाते हैं। 12 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिलता है। फसल बीमा योजना लेके आए, जिसमें हज़ारों करोड़ रुपये का मुआवजा किसानों को मिला। खाद की कोई कमी नहीं रहने दी। यहाँ तक कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो भी बढ़ाया। गेहूं और धान का 43%, दलहन तिलहन के लगभग 65-70% और खरीद भी ज़्यादा की, गेहूं की 73% ज़्यादा की। खबर भोपाल से। मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला, कांग्रेस के उपवास पर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस को उपवास नहीं पक्षताप करना चाहिए। बीजेपी सरकार किसानों की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम कर रही है। चुनौती देता हूं कि कांग्रेस मध्य प्रदेश के किसी भी गांव में जाए, किसान उससे घुसने नहीं देंगे। तो ध्यान रखिएगा, आगे कांग्रेस को कोई कार्यकर्ता ही नहीं मिलेगा, क्योंकि अगले नगर निगम में भी वो हारेंगे। जो विधानसभा में आ रहे हैं उनको नगर निगम नहीं मिल रहा, और जो नगर निगम में हारेंगे उनको आगे कुछ नहीं मिल रहा। खबर मंडला से, जहां केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने जन समस्या निवारण और स्वच्छता परिसर के कार्यक्रम का आगाज किया। वे आज मीडिया द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस एवं अन्य राजनीतिक पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो किसानों को माध्यम बना रहे हैं। ये कोई ऐसा किसान नहीं है, ये सब कांग्रेस का एक प्रकार का आयोजित तरीका है। आप इस कानून में ये बताइए कि खामी कहाँ है, किसान को नुकसान कहाँ है, ये सब किसान से। और इसीलिए इस प्रकार के विषयों पे बात करना, मुझे लगता है, देखिए कांग्रेस के पास आप कोई काम नहीं है तो यही काम हाथ में ले लिया और इसी में हल्ला कर रहे हैं। आज है उसमें आप देखिए कि अगर वो आंदोलन है, उस आंदोलन में कितने प्रकार के लोग आ रहे हैं, कौन है वो, कितने राजनीतिक पार्टी के लोग आ रहे हैं। खबर अल्ताफ से, जहां एक और युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया के अध्यक्ष बनते ही जिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर योगेंद्र सिंह जादौन ने प्रदेश कांग्रेस पर आरोपों की झड़ी लगा दी। वहीं दूसरी ओर युवा कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में गंभीर आरोप लगाते हुए ग्रामीण क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के आह्वान पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को भी घेर लिया गया। युवक कांग्रेस के जो कल जो चुनाव हुए उसमें एक बार फिर घमासान मचने जा रहा है। यहाँ सामने दिखाई दे रहा है कि युवक कांग्रेस वाले जो चुनाव विक्रांत भूरिया जो चुनाव जीतकर आए, उसको लेकर मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के जिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर योगेंद्र सिंह जादौन के द्वारा एक आपत्ति दर्ज की गई है कि वही चुनावी जो प्रक्रिया थी, हाईकमान के निर्देश का पालन न करते हुए इन्होंने अपने मनमानी तरीके से चुनावी प्रक्रिया में भाग लिया और अपने मनमानी तरीके से इन्होंने चुनाव किया। हम और बात कर सकते हैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह जादौन से कि उनकी क्या आपत्ति है। सर, बताना चाहेंगे क्या मामला है जिसको लेकर आपने आपत्ति दर्ज कराई है? तो राहुल गांधी जी के दिशा निर्देश थे कि आम कार्यकर्ता भी मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में जो हुआ है वो वही हुआ जो पूर्व कांग्रेस पदाधिकारी किया करते थे। जिस प्रकार मनोनयन के आधार पर आप कांग्रेस में युवक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति करते थे, आज आपने चुनाव प्रक्रिया करी, तो चुनाव प्रक्रिया के बाद भी आपने जो प्रदेश कांग्रेस यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना वो किसी पिता
किसी पूर्व प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष का पुत्र है, किसी विधायक का पुत्र है, और जो चुनाव लड़ रहा है उस चुनाव लड़ने में मध्य प्रदेश के जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, चाहे वो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हो चाहे वर्तमान मुख्यमंत्री हो, दोनों मिलकर मध्य प्रदेश में उसी गुटबाजी की परंपरा को लगातार कायम रख रहे हैं, जिसको रोकने के लिए राहुल गांधी जी बार बार प्रयास करते रहे। हमारे क्षेत्र में कहीं गुटबाजी नहीं है, लेकिन गुटबाजी खुलकर सामने आ रही है और सीधा सीधा आरोप मध्य प्रदेश के बड़े लेवल के नेता जो है, कद्दावर नेता कांग्रेस के हैं, उनके ऊपर सीधा सीधा आरोप डॉक्टर योगेश सिंह यादव के द्वारा लगाया गया है। मैं के न्यूज चैनल से वासुदेव जरवेद, मध्य प्रदेश विशेष संवाददाता भोपाल। खबर शेड्यूल से, जहां 3 दिन तक डॉक्टरों के इस्तीफे की मांग का मामला टल गया। बता दें कि सीएमएचओ मेघ सिंह सागर को समझाने और आश्वासन के बाद विरोध कर रहे डॉक्टर्स माने। आपको बता दें कि डॉक्टर सीएस डॉक्टर जीएस परिहार को हटाए जाने की मांग पर अड़े थे। आज सीएमएचओ साहब ने हम लोगों को सबको बुलाया था और उनने पब्लिक हित को देखते हुए बोले 3 दिन का अभी और आप लोग काम करें, इमरजेंसी अभी बाधित मत करें, 2-3 दिन में कोई ना कोई हल निकल आएगा, है ना। जैसा कि आपने देखा सभी लोग इस्तीफा लेके खड़े ही थे, है ना। अब 3 दिन अपने सीनियर सर ने बोला है, उनकी बात को रखते हुए अभी इमरजेंसी सेवाएं बाधित नहीं होंगी। खबर सिलवानी से, जहां घरेलू गैस सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल आदि पेट्रोलियम पदार्थों में की जा रही बेतहाशा मूल्य वृद्धि और किसान कृषि बिल के विरोध में आज प्रदेश कांग्रेस संगठन के आह्वान पर गांधी चौक पर धरना दिया गया। वहीं धरना कमेटी अध्यक्ष संदीप शर्मा के नेतृत्व में दिया गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी के आह्वान पर हम सब कांग्रेसी डीजल, पेट्रोल और गैस सिलेंडरों के दामों में वृद्धि के विरोध में और किसानों के द्वारा काले कानून के विरोध में दिल्ली में जो प्रदर्शन हो रहा है उसके समर्थन में यहाँ धरने पर बैठे हैं और एसडीएम महोदय सिलवानी को ज्ञापन देंगे। अशोकनगर के जिला चिकित्सालय स्टाफ की बड़ी लापरवाही मिली। अस्पताल में भर्ती प्रसूताओं के बच्चे आपस में बदल गए। एक मां का आरोप है कि मैंने अपने बच्चे की शक्ल तक नहीं देखी। पिछले 8 घंटे से परिजन अस्पताल परिसर में भटकते रहे। वे प्रबंधन पर आरोप है कि दूसरी प्रसूता के परिजन को बच्चे सौंप दिए हैं। और ग्वालियर चंबल संभाग में शराब माफिया हावी। आबकारी नियमों को ताक पर रखकर शराब माफिया खुलेआम आबकारी विभाग को चुनौती दे रहे हैं। अचल में हर जगह खुलेआम एमआरपी से ऊपर शराब बेची जा रही है और एक ही काउंटर से देशी विदेशी शराब खुलेआम बिक रही है। आबकारी विभाग के आला अधिकारियों के संरक्षण में ये सब खुलेआम चल रहा है, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। एमएसपी 105 एमआरपी 120 डली है, देखो ना, एमआरपी 120 डली, तुमको 180 मांग रहे हो। एमआरपी में कोई देते हैं, जाती तो है कानून जाती में भाई एमआरपी कहते हैं तो कम ही दे देते हैं। मुरैना में लगातार अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस लगातार छापेमारी कर अवैध शराब जब्त कर रही है। इसी क्रम में जौरा थाने की पुलिस ने चेकिंग के दौरान आइसर कंटेनर समेत अवैध शराब जब्त की है। विदिशा के सरोज में वन विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई करते हुए सरपंच प्रतिनिधि के मकान को जमींदोज कर दिया। आपको बता दें कि सरोज जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत चौड़ी खेड़ी सरपंच प्रतिनिधि बनने खां के मकान को वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने धराशायी कर दिया। मुरैना पुलिस ने जौरा थाना क्षेत्र के पगारा डैम में हुए अंधे कत्ल का पर्दाफाश किया है। रिपोर्ट देखिए। मुरैना में सनसनीखेज वारदात का खुलासा। अंधे कत्ल का पुलिस ने किया पर्दाफाश। मुंह और नाक में डाला गया फेविक्विक। चाकुओं से गोदकर उतारा था मौत के घाट। धारदार हथियार से की गई थी युवक की हत्या। मुरैना जिले के जौरा में बहन के ससुराली परिवार की युवती से मोहब्बत करने का परिणाम एक युवक को मौत के रूप में मिला। नृशंस हत्या करने में मृतक के सगे भांजे
और युवती का मंगेतर और उसका दोस्त शामिल था। मुरैना जिले के जौरा थाना क्षेत्र में 4 दिन पहले 12 दिसंबर की सुबह एक युवक का छत शव पगारा डैम की झाड़ियों में मिला, जबकि उसकी हत्या 9 दिसंबर की शाम ही कर दी गई थी। आपको बता दें कि युवक के मुंह को फेविक्विक से चिपकाकर कपड़े से बंद कर दिया गया था। वहीं गर्दन व पेट पर धारदार हथियार के गहरे घाव थे। मृतक की पहचान सुमावली थाना क्षेत्र के झौंड गांव निवासी गिरिराज कुशवाहा के रूप में हुई। पुलिस ने कॉल डिटेल के आधार पर कड़ी से कड़ी जोड़ी। इसके आधार पर युवक की हत्या की परत खुल गई। बता दें, मृतक गिरिराज की बहन की शादी थाना माता बसया क्षेत्र के किशनपुर गांव में हुई थी। इस परिवार की युवती से गिरिराज को मोहब्बत हो गई। युवती की सगाई गांव घूंगस जौरा के युवक से हो गई। युवती व गिरिराज के संबंधों का पता चलने पर परिवारजनों व मंगेतर ने समझाया। न मानने पर मंगेतर व उसके दोस्त और युवती के ताऊ के लड़कों ने मिलकर गिरिराज को ठिकाने लगाने की योजना बना ली। 9 दिसंबर को धोखे से जौरा बुलाकर गिरिराज को 2 मोटरसाइकिलों के साथ पगारा डैम पर ले जाया गया। वहां हाथ बांधकर नृशंस हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। मुरैना से के न्यूज के लिए शुभम कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट। छिंदवाड़ा के नागपुर हाईवे के अग्राम देवर्धा के समीप सोनी कॉलेज के सामने एक निजी भूमि पर लगे सैकड़ों की संख्या में लगभग सागौन के पेड़ हुआ करते थे। शुक्रवार के दोपहर 2 बजे लगभग अचानक सागौन की इस नर्सरी में आग लग गई। आग की लपटें देख लोग आग बुझाने की कोशिश करने लगे, किंतु आग बढ़ती लपटों के चलते लोग इसकी सूचना फायर ब्रिगेड दमकल को दी। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की गाड़ी पहुंची और आग बुझाई। खबर अशोकनगर से, जहां कोविड-19 की वजह से बंद पड़े स्कूलों के लिए आज फिर खोले गए। इस सत्र में पहली बार नियमित स्कूल खोलने की अनुमति दी गई। आज से कक्षा 9 और 12वीं तक स्कूल खोले गए। इसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा इंतजाम किए गए। स्कूलों में दिन भर साफ सफाई भी की गई और सैनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था भी की गई। उज्जैन के तराना तहसील क्षेत्र के अवैध खनन का कारोबार जोरों शोरों से चल रहा है, जो आमजनों के साथ प्रशासन की भी इस लिए सरदर्द बना है। नगर की ग्राम दुबली, खाकरी, मनीघाट, तिलावदी से दर्जनों ट्रैक्टर और डंपर बिना रॉयल्टी के अंधी गति से नगर में प्रवेश कर रहे हैं, जो किसी भी बड़ी घटना को दावत दे सकते हैं। भूकी इतवारपुर एक गांव है, वहां पर तेज गति से डंपर आ रहा था। उससे एक लड़की 17 साल की मौके पर ही उसकी डेथ हो गई। और कलेक्टर महोदय के निर्देश भी हैं कि लगातार अवैध उत्खनन पर कार्रवाई करनी है। हमने कार्रवाई कपेली माकड़ों में की थी, उसका प्रस्ताव हमने कलेक्टर साहब को भेज दिया है। आज हमने 5 वाहनों को अवैध उत्खनन के उसमें पकड़ा था, लेकिन 2 जो वाहन थे वो उत्खनन करके ला रहे थे और उनके पास विधिवत जो ऑनलाइन रॉयल्टी होती है वो कटी हुई थी। इसके अलावा जो 3 वाहन हैं वो हमने बिना नंबर के थे और उसकी कोई जानकारी नहीं मिली है, तो उसका प्रकरण बना लिया है। छिंदवाड़ा में इन दिनों विधानसभा की सहायक नदियों को छलनी कर रेत निकालने का कारोबार चरम सीमा पर है। बड़े पैमाने कृषि कार्य में उपयोगी ट्रैक्टर ट्रॉली से रेत परिवहन कर शहर में निर्माणाधीन स्थानों पर मोटी रकम लेकर सप्लाई की जा रही। वहीं ट्रैक्टर ट्रॉली का परिवहन विभाग में रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया जा रहा, जिससे सरकार को राजस्व की हानि हो रही है। बहते पानी से निकल रही रेत एनजीटी के नियमों का उल्लंघन। ग्राम पंचायत खैरवानी टाकिया नदी से बहते हैं। पानी से रेत निकालते प्रशासन की टीम ने दबिश देकर पकड़ा। प्राप्त जानकारी के अनुसार क्षेत्र में लंबे समय से रेत का अवैध खनन चल रहा है, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। हनवतिया के उधर किसानों को किसान सम्मेलन भेजने के लिए गए हुए थे सुबह। तो वापसी में हम लोगों को जो नाला है हनवतिया के इसी तरफ, तो उसमें 3-4 ट्रैक्टर अवैध रूप से रेत उत्खनन करते हुए दिखे। तो हमने नाले में गए वहाँ से और उनके
अवैध उत्खनन रोकने की कार्रवाई की और जब्तीनामा बनवाए पटवारी RI से और उनको जब्त करके थाने में अग्रिम कार्रवाई हेतु खड़ा किया। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सिवनी के तहसील घसौर अंतर्गत धान की खरीदी केंद्र मेहता में किसानों ने खरीदी प्रभारी पर भेदभाव के आरोप लगाते हुए अनुभागीय अधिकारी घसौर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। सौंपे गए ज्ञापन बताया गया कि खरीदारी केंद्र मेहता में व्यापारी के साथ साठगांठ कर किसानों के साथ घोर अन्याय कर किसानों को परेशान किया जा रहा है। किसानों ने आरोप लगाते हुए बताया कि लेट लतीफी और बेवजह परेशान किए जाने के चलते किसान अपनी उपज धान को व्यापारी के औने पौने दाम पर बेच रहे हैं। मेहता खरीदी केंद्र को लेकर बड़ौदा के वरिष्ठ जन लोग यहाँ आए थे और मेहता केंद्र की कुछ शिकायतें लाई हैं और मैं अभी वरिष्ठ जो अधिकारियों को व्हाट्सएप भेजा है और शीघ्र ही उनसे मैं बात कर रहा हूँ और जो भी किसानों के हित में रहेगा वो काम हम शीघ्र ही शुरू कर रहे हैं। खबर अशोकनगर से, जहां कलेक्टर अभय वर्मा के निर्देश के बाद नगर मुंगवाली में SDM के नगर परिषद CMO के साथ मिलकर करीब आधा दर्जन कॉमन सर्विस सेंटरों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान आयुष्मान कार्ड बनाने में तेजी लाने को लेकर निर्देश दिए। इन सभी सेंटर संचालकों को दिए गए। दरअसल आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक इलाज की सुविधा देश के पात्र नागरिकों को केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही है। योजना आयुष्मान जो अपने कार्ड बनाने की है उसमें CSC सेंटर्स MP ऑनलाइन जिनके पास CSC रजिस्ट्रेशन है और जितने भी लोक सेवा केंद्र हैं वहाँ पर सब 30 रुपये की जो शुल्क है उसमें बनाए जा रहे हैं। तो इसके लिए मैंने विजिट किया। इसके पहले बहादुरपुर भी होकर आया मैं कि कैसे कार्ड वहाँ बन रहे हैं कि नहीं। जैसे यहाँ पता कि मुंगावली में तो उनको लोगों को समझाइश दिए, प्लस नगर परिषद जो CM है उसको समझाइश दिए कि लोगों को ये एक सूचना के प्रचार प्रसार करवाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें सम्मिलित हो सकें। सिंगरौली जिले के मोरवा थाना प्रभारी मनीष त्रिपाठी ने बड़ी कार्रवाई की, जिसमें अलग अलग जगहों से 2 गांजा कारोबारियों को गिरफ्तार कर NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार मोरवा थाना प्रभारी मनीष त्रिपाठी को मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 व्यक्ति अलग अलग जगहों पर गांजा की बिक्री कर रहे थे। फिलहाल उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। 17-18 के दरमियानी रात मुखबिर से सूचना मिली कि खिरवा के निवासी 2 व्यक्ति हैं जो कि गांजे का अवैध कारोबार कर रहे हैं, जिसकी तस्दीक हेतु यहाँ से स्टाफ रवाना किया, जिनमें आशीष कुमार बिन और भगवान दास सिंह के कब्जे से टोटल 2.5 किलो गांजा जब्त किया गया एवं समस्त कार्रवाई के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया। खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।